आज हम बनाएंगे आंवले का गटागट। इसे आप बहुत ही आसानी से ना घर पर बना लेंगे और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हमारे पेट के लिए तो और सेहत के लिए दोनों के लिए ही रामबाण है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए और आँखों के लिए। आंवला कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सबको पता होगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। इसे आप बड़े और बच्चे दोनों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आंवला लिया है और वो भी एकदम फ्रेश आंवला लीजिएगा जिसमें कोई दाग धब्बे ना हो। और अगर दाग हो ना तो उसे इस तरह चाकू से काट कर निकाल दीजिएगा। तो इन आंवलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि इनमें ना कोई पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो आंवलों में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है और फिर उसको एक साफ टॉवल से मैंने पोंछ लिया है। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाए में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बॉयल करेंगे, लेकिन हम सब इस कुकर में ना डालकर हम एक पतीले में पानी लेंगे और उसके ऊपर ऐसे जाली वाली प्लेट रख देंगे और फिर इन आंवलों को हमें उसमें डालकर भाप से पकाना है। उबालना नहीं है, भाप से इसको पकाना है और ये बहुत ही आसानी से पक जाएगा। अब इस जाली वाली प्लेट के में ना सारे आंवले को रख के देखिए इस तरह से हम ऊपर से इसको ढक देंगे ताकि कहीं से एयर ना हो और वो अच्छे से देखिए पक जाएगा। और 10 से 15 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। जब हम इसे चेक करेंगे और ये आंवला पक जाएगा ना तो देखिए इस तरह से आंवला फट जाएगा देखिए। और इसकी फिर हम अलग अलग फाँकियाँ जो होती हैं ना चार वो निकलेंगी, उसको हम अलग कर लेंगे। एक आंवले में 4 फाँकी निकलती है। तो 15 मिनट बाद देखिए मैंने चेक किया था तो आंवला पूरी तरह से पक गए और फट गए थे, तो इसका मतलब आंवला पक गया था। तो इसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है और फिर हम इसको चार देखिए सॉरी इसकी हम फाँकियाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फाँकियों को अलग कर देंगे और बीज को अलग कर देंगे और ये बहुत ही आराम से निकल जाता है देखिए इस तरह से। अब हम इनको ना मिक्सी के जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और अब हम देखिए इस तरह से, तो इस तरह से क्या होता है ना, ये जब इस तरह से बनाएंगे एक तो हम इसे साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसे बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेंगे। जो बच्चे बहुत नखरे करते हैं ना, उन्हें हम आंवला किसी ना किसी फॉर्म में तो खिलाएंगे ही। तो इसलिए इस तरह से कर दिए तो देखिए आंवला बहुत ही आराम से उनको हम खिला सकते हैं और उन्हें बहुत टेस्टी भी लगता है और वो मांग मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है आंवला स्मूथ पेस्ट बना लिया और हम इसको एक मोटी तले वाली कढ़ाई गैस पर चढ़ा के इसको हम आंवले को उसमें डाल देंगे और फिर 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए, इसलिए। तो ये देखिए, और हाँ यहाँ पर मैंने आंवला 2 किलो लिया था और 2 किलो ही हम इसमें गुड़ भी डालेंगे, क्योंकि जितना हम आंवला लेते हैं ना उतना ही गुड़ डालते हैं। तो अब देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट डाला है। तो इससे क्या होता है ना कि सारी इसमें मैंने बताया ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो हमारे पेट और सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसमें मैंने अदरक पेस्ट डालने के बाद इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे आंवले में। तो जितना आंवला लिया मैंने 2 किलो आंवला लिया है तो उतना ही 2 किलो मैंने इसमें गुड़ डाला है। तो 2 किलो मैंने इसमें जब गुड़ डाला ना तो इसमें गुड़ डालने के बाद ये देखिए इस तरह से ये पानी छोड़ेगा, तो डरिएगा नहीं, इस तरह से ये पानी छोड़ेगा, इसी को हमें सुखाना है। देखिए अगर इस तरह से, और अगर कोई कोई टुकड़ा मोटा रह जाए ना गुड़ का तो उसे हम अच्छे से देखिए दबाते हुए ऐसे मसल देंगे। आंवले को भी इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, ये बहुत ही आसानी से स्मूथ हो जाता है। अब इसमें डालने के लिए हम थोड़े मसाले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून
अजवाइन लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 2 चम्मच आमचूर का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने जो वाइट नमक साधारण नमक होता है ना, जो हम डेली यूज़ में खाते हैं, वो डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को भी देना होता है, इसलिए मैंने इसको मैं लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है। अगर आप खाते हो या आपके बच्चे खाते हो तो आप डाल सकते हैं। तो आप मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 किलो के हिसाब से डाला है, जो हम डाल मतलब जो एकदम सही जाता है, परफेक्ट नाप है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरा और अजवाइन को हल्का सा कुक करके उनका जो कच्चापन है वो हल्का सा मैंने भून लिया है और फिर इस तरह पाउडर बनाकर हम इन मसालों को सबको आंवले के देखिए पेस्ट में मैंने डाल दिया है। इससे ये जो आंवले होते हैं ना, ये खाने में बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होते हैं और ये पेट के लिए मैंने बताया ही, साथ ही खांसी सर्दी जुकाम आपका हर समय आप खाइए, देखिए इससे बहुत आराम मिलता है। आमचूर तो इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें जो आंवले का कसैलापन आता है ना, जब आप आंवला खाइए तो देखिए एक कसैलापन आता है, तो वो नहीं आएगा और आंवला खुद भी थोड़ा सा खट्टा होता है लेकिन कसैलापन साथ में होता है, तो आमचूर जो होता है वो कसैलेपन को ख़त्म करता है। तो आमचूर की सॉरी आंवले के कसैलेपन को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें आमचूर डाला है, जो बच्चे बहुत ही टेस्टी से खाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ज़रूर। इसमें डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही है कि अजवाइन हमारे पेट के लिए कितना बेनिफिट करता है, जीरा काली मिर्च डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप भी बनाइएगा ज़रूर और इसे देखिए भूनते भूनते हमें तब तक भुनना है जब तक कि ये डो फॉर्म में इस तरह से ना आ जाए। जब ये कढ़ाई को छोड़ देगा ना चिपकना, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा तैयार है। और उस तरह से हल्का सा गीला था तो मैं ये दिखा रही थी कि इस स्टेज पर आप इसे उतार सकते हैं, तो ये आंवले की चटनी या जैम भी बन सकती है, जिसे आप पूरी या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए जब इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगी और इकट्ठा हो गया तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से हाथ में गोलियां लेकर देखा, तो ये देखिए हाथ में चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा है और आराम से इसकी गोली बन रही है। तो हमारा ये आंवला बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब देखिए ये ठंडा हो जाएगा ना, और ये तब हम इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देंगे, मतलब हल्का गुनगुना ही रहे। अब यहाँ पर देखिए मैंने चीनी को पीसकर पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो पाउडर शुगर मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने घर ही में बना लिया। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा हाथों में, जो पाउडर शुगर है ना, उसको हाथों में ऐसे लगा लिया है और फिर हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस डो से। आप चाहे तो गोली छोटी बनाइए चाहे बड़ी बनाइए, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को देना होता है तो हम छोटा साइज़ रखते हैं ताकि वो देख के खा लें। तो ये देखिए, और अगर आप साइज एक साइज का नहीं बना पा रहे तो 1 स्पून ले लीजिएगा और उससे आप परफेक्ट साइज बना पाएंगे। तो इस तरह से इसे बनाकर छोटा छोटा गोली बनाकर चीनी के पाउडर जो मैं हमने बनाया है ना, उसमें मिलाकर रखते जाते हैं। आप इसे सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि गुड़ की क्वांटिटी एकदम सही होनी चाहिए, जितना आंवला उतना गुड़, ताकि जो कुछ छोटे और कुछ बड़े जो बच्चे होते हैं ना, उनको मीठा अच्छा लगता है, वो ज़रूर इसे खाएंगे। बाहर के मार्केट से बाज़ार से कुछ भी खरीद के लाने से अच्छा है हम यही सब चीज़ों से बच्चों को खिलाएं और उन्हें तंदुरुस्त रखें। तो ये देखिए मैं कुछ छोटे बना रही हूँ और कुछ बड़े बना रही हूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो छोटा खा लेते हैं, उनको एक बार ही मुंह में दे दीजिए तो उनके मुंह में आसानी से चला जाएगा, छोटे छोटे वाले। और जो बच्चे नखरे करते हैं, मैंने बताया ही, उनको तो आप आसानी से इसे खिला दीजिएगा और देखिएगा वो बिना नखरा किए इसको बहुत ही टेस्टी कहकर खाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा बड़ा साइज बना लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जब मिश्रण एकदम डो फॉर्म में हो जाए तभी हमें ये इस गोली के लिए उतारना है गैस से। पानी जब एकदम सूख जाना चाहिए। और दूसरा,
जब ये मिश्रण गुनगुना रहे तभी आप ये गोलियां बनाकर तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो ठंडा होने पे ना ये शेप अच्छा नहीं आएगा और टाइट हो जाएगा। तो या तो आप इसे चीनी का बूरा ले सकते हैं, जैसे मैंने पाउडर चीनी का लिया है, या तो आप देसी घी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चीनी का बूरा अच्छे से ना पूरे उसमें आंवले की जो गोली है उसमें लपेट दीजिएगा, ताकि वो आपस में इससे चिपकेंगे नहीं। इसे बनाना कितना आसान है ना। छोटे बड़े बच्चों के हिसाब से आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं। बड़ों के लिए बड़ा बना दीजिए, छोटे बच्चों के लिए छोटा बना दीजिए। तो इस तरह से इसे बनाइए और पूरे साल एंजॉय करिए। और ये खाने में ना गारंटी है बहुत टेस्टी लगता है, इसे बनाइएगा ज़रूर। और क्योंकि आंवला ऐसी चीज़ होता है, वो सुपर फूड में आता है और वो हमारे लिए कितना बेनिफिट है, उसे सालों साल हम स्टोर तो कर नहीं सकते क्योंकि सीजनी होता है। तो हम इसी समय ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिसे हम सालों साल स्टोर कर सकें और फिर हम उसे आंवले को किसी ना किसी फॉर्म में खा सकें। तो इस तरह से मैं बना कर रख देती हूँ तो मेरे बच्चे खा लेते हैं। कैंडी बना देती हूँ, गटागट बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो पूरे साल हमारा चलता है और वो इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए हमारा गटागट या आंवले की गोली बनकर तैयार है। इसे बनाकर रख लीजिए और ये मैंने कहा ना सालों साल ख़राब नहीं होगा और बहुत हेल्दी तो होता ही है। तो इस तरह से इसको बनाकर छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हमें पूरी गोली बनाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, और जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसे जिस जार में रखेंगे तो हम सबसे पहले नीचे चीनी का बूरा रखेंगे, फिर सब गोलियों को रखेंगे, और जब सारी गोलियों को रख देंगे तब हम इसे जो चीनी का बूरा है उसको उसमें छिड़क देंगे। और इसे आप एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये है ना बहुत ही टेस्टी और